Hi guys, how are you? I hope you guys are doing well. Today we are going to do a reading जिसमें हम देखेंगे कि इनर चाइल्ड को कैसे हील करना है। तो मैं बहुत दिनों से इनर चाइल्ड हीलिंग कर रही हूँ अपना पर्सनली, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको वो करना चाहिए। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से हील करना है, आपको अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने हैं, आपको चीज़ों को और डेप्थ में समझना है, अपने आप को और ज़्यादा सेल्फ अवेयर बनाना है अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी की है बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं की, बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैंने इस चीज़ को नहीं किया, लेकिन इस बार मैं इसको एक्टिवली परस्यू कर रही हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अब जाके मुझे वो अच्छे से समझ आ रहा है और मैं इनकरेज करूँगी सबको कि सब लोग इस जर्नी पे आओ, अपने इनर चाइल्ड को हील करो, क्योंकि तुमको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कितनी चीज़ें आपके अंदर दबा कर बैठा है आपका इनर चाइल्ड, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके वुंड्स की वजह से आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक मैं रीडिंग बनाऊंगी सबके लिए, ताकि सबको समझ में आए कि उनको, उनके इनर चाइल्ड को किस चीज़ की हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आपको अपने वुंड समझ में आएंगे, आपको समझ में आएगा कि आपका इनर चाइल्ड की करंट हेल्थ क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, उसको हील कैसे करना है। तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में, और ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इट डजेंट मैटर आप कब देख रहे हो, इट डजेंट मैटर आप कौन सी एज में देख रहे हो, इट डजेंट मैटर आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। जब भी आप ये वीडियो ओपन करोगे आपको इससे हेल्प मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो नोट्स बनाना, ज़रूर बनाना नोट्स, ताकि आपको भी समझ आए कि हाँ ठीक है मुझे ये करना है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक होमवर्क की तरह लिया करो। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो टैरो रीडिंग जहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग की बात हो रही है, इनर चाइल्ड हीलिंग की बात हो रही है, रिलेशनशिप हीलिंग की, इमोशनल हीलिंग की बात हो रही है, उसमें जो भी आपको बताया जाता है उसको प्रैक्टिस में लेके आया करो। मुझे ऐसा पता है ये चीज़ कि बहुत सारे लोग, आप सुनते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते या फिर आप उसको अच्छे से अप्लाई नहीं करते। मेरे पास खुद बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो नहीं करते प्रैक्टिस, मुझे पता है, सबका पता है मुझे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको प्रैक्टिस में लाओ, उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखो कि ये टेक्निक मैंने अप्लाई करी है तो इससे क्या निकला। अगर नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, सुनने का टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग दैट। तो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो अपना पेन पेपर लेके बैठो, कॉफ़ी कप, चाय का कप, जो भी आपको चाहिए लेके बैठो और नोट्स बनाओ, ठीक है। और सारी चीज़ों को आपने करना है, प्रॉमिस करो कि करोगे, और मुझे बताओगे बाद में कमेंट्स में आके या मेरे इंस्टाग्राम पे आके कि हाँ देखो मैंने ये चीज़ की, इससे ये हुआ, ठीक है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं, हीलिंग करनी है, एक अच्छी ग्रोथ पे जाना है, हाई वाइब्रेशनल पर्सन बनना है हमको, तो हम करेंगे, ठीक है। अब मैं स्प्रेड लगा देती हूँ। मैंने एक स्प्रेड रेडी करके रखा है, मैं वो लगाऊंगी, फिर हम डीपली समझेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपके इनर चाइल्ड को समझनी है, हील करनी है, आपको उससे कैसे कनेक्ट करना है, सारी बात करेंगे आज, ठीक है। ठीक है, तो मैंने स्प्रेड लगा दिया टेबल पे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं टैरो से, हमारे स्पिरिट गाइड से, आर्कएंजल माइकल से, और हमें आर्कएंजल माइकल बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं आज, ठीक है। मैं उनको चैनल करूँगी, मेरी उनसे एनर्जी बहुत सिंक्रोनाइज होती है, इसलिए मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि जब भी कोई रीडिंग करो तो प्लीज़ स्टे विद मी, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी टू हेल्प यू, गाइड यू, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, हम क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा है टैरो से आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, तो वो ये है, हाउ माई इनर चाइल्ड फील्स करेंटली। अभी इस मोमेंट में आपके इनर चाइल्ड की कैसी फीलिंग है। तो देखो अभी मैंने कुछ नहीं ओपन किया है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे आ रही है इसमें से फील हो रही है वो ये हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना ऐसा फील किया बचपन में जैसे कोई आउटसाइडर को फील कराता है। जैसे सपोज करो कि आप क्लास में हो, आप अपने स्कूल में हो, और आपको किसी ने ऐसा फील कराया कि आप वहाँ पे बिलोंग नहीं करते। आप रिलेटिव्स में जाओ, घर में हो, भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ, आपको एक आउटसाइडर वाली फीलिंग हमेशा इंटैक्ट रही है कि आप बिलोंग नहीं करते हो, और उसकी वजह से आपने हमेशा चीज़ों को ना दूर से एक्सपीरियंस किया। जैसे सपोज करो आप शादी में हो, अपने घर की शादी में हो, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप साइड पे बैठ के सबको देख रहे हो इंजॉय करते हुए, रादर देन आप उनका पार्ट हो कि आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो। नहीं, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप बस उनको देख रहे हो
कि हाँ कुछ तो चल रहा है, अच्छा ठीक है कुछ तो चल रहा है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही हमको तोड़ देती है अपने रिश्तों से, अपने रिलेशनशिप से, दोस्तों से, अपने आप से स्पेशली, क्योंकि हमें लगता है यार मैं तो बिलोंग ही नहीं करती ना यहाँ पे, या मैं बिलोंग ही नहीं करता यहाँ पे, है ना। तो जब ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार आई डोंट फिट एनीवेयर। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि आपका यू आर नॉट सपोज टू फिट देयर। आपका फिट होना लिखा ही नहीं है वहां पे। आपको यू आर नॉट सपोज, नो, गॉड डिडंट ब्रिंग यू हेयर टू फिट यू इन ग्रुप्स। तो आपका लिखा नहीं होता। और हम बच्चे होते हैं, बचपन नहीं समझ में आता। अभी भी इस मोमेंट में भी होंगे बहुत सारे लोग जो नहीं फिट करते होंगे, और वो सारे के सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। मैं खुद फिट नहीं करती थी बचपन में, कहीं पे भी फिट नहीं करती थी, मतलब लिटरली आप नेम इट, कहीं पे मैं फिट नहीं कर पाती थी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता था कि क्या, अगर फिट ही नहीं करवाना था तो यूनिवर्स ने भेजा क्यों मुझे। अब ऐसा नहीं था कि कोई पर्पस नहीं था। देखो रीडिंग दे रही हूँ मैं आपको, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हीलिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प भी कर पा रही हूँ, तो उसका रीजन है ना कुछ। अगर फिट नहीं कर पाती इसका ये मतलब नहीं कोई पर्पस नहीं है मेरा, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, या फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपके लिए भी सेम चीज़ है। आउटसाइडर जैसी फीलिंग आती है, बहुत पेनफुल होती है, समझ समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन हमने उसको लेकर नहीं बैठना है। बहुत लेके बैठ चुके हैं हम। अब हम उसको जड़ से निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे और उसको बाहर निकालेंगे, ताकि हम ग्रोथ में जा सके, हमारी ग्रोथ हो सके। तो आपको खुद को सबसे सब लोगों को प्रॉमिस करना है खुद को कि अब ये रीडिंग सुनते हुए, इस रीडिंग के बाद मैं अपने इनर चाइल्ड को हील करूंगी या करूंगा, और अपने सारे वूंड्स मेरे को खत्म करने हैं, आज नहीं तो कल। अगर आप इंटेंशन रखोगे ना तो वो चीज़ हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू इंटेंड। और जब हम इंटेंड करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं वो करना ही है, जो मर्जी हो जाए, तो यूनिवर्स हर वे में आपकी हेल्प करता है। ट्रस्ट मी, मेरे पास अभी कोई, मैं किसी टीचर से हेल्प नहीं ले रही हूँ, मैं सारा खुद ही कर रही हूँ। और मैं बता नहीं सकती आपको 1 वीक के अंदर अंदर मैंने कितना ग्रोथ देखा है खुद में। यू विल नॉट इमेजिन, 1 वीक के अंदर अंदर मैंने इतना कुछ हील किया है अपने इनर चाइल्ड में। और वो फाइनली, जो वो छोटी बच्ची थी ना महक, वो फाइनली खुश हो पा रही है, वो फाइनली चीज़ें कर पा रही है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें जो उसने नहीं की थी, बहुत सारी चीज़ों में वो ओपन हुई है, उसकी एनर्जी ओपन हुई है, क्योंकि वो फाइनली सेफ फील करती है। तो हम सबको करनी है वो। तो वो जो फर्स्ट मैसेज था आउटसाइडर वाला, आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट कि हाँ वो बहुत सारे लोगों ने ऐसा फील किया कि यार आई डोंट बिलोंग हियर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ बिलोंग नहीं करोगे ना तो आप यहाँ पे होगे ही नहीं। आप यहाँ पे हो क्योंकि आप यहाँ बिलोंग करते हो। जब हमारी बिलोंगिंगनेस अर्थ से खत्म हो जाती है ना, तो हम मर जाते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश करो आप नहीं रह पाओगे यहाँ पे। लेकिन जितनी देर आप हो यहाँ पे, इट मीन्स यू बिलोंग। किसी की ड्यूटी नहीं है आपको फील कराना कि नहीं यार यू बिलोंग। ये आपकी खुद की ड्यूटी है, आपकी खुद की समझ है। आपको समझनी है ये चीज़, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आनी चाहिए ये बात कि आई एम हेयर बिकॉज यूनिवर्स वांट्स मी टू बी हेयर, मदर अर्थ वांट्स मी टू बी हेयर। आपके घर में कोई ऐसा गेस्ट रुक सकता है जिसको आप नहीं रुकाना चाहते, आप उसको बोलोगे एक नए दिन की बस हो गया आप जाइए। मदर अर्थ भी वैसे ही है। अगर आप नहीं करोगे ना, जिस दिन आपकी बिलोंगिंगनेस यहाँ से खत्म होगी, यू विल बी आउट। बट अभी आप हो, इट मीन्स यू बिलोंग, you have always belonged here. Okay, cool. Let's see first question, how my inner child feels currently. अभी हमारे जो आपका जो inner child है वो भी currently कैसा feel करता है, आप जिस भी लेवल पे हो, अपने कॉन्शियस लेवल पे, आप जिस जहाँ पर भी हो आप अपनी जर्नी में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैरियट कार्ड है और ये रिवर्स में है। इट मीन्स स्टक। आपका इनर चाइल्ड स्टक फील कर रहा है, वो कहीं मूव नहीं कर पा रहा है, ना वो आगे जा पा रहा है ना वो पीछे जा पा रहा है। अपनी लाइफ में वो ऐसा फील कर रहा है कि मुझे नहीं पता क्या करना है। एक छोटा बच्चा, इमेजिन करो, अपने आप को इमेजिन करो एज अ यंगर चाइल्ड, छोटा बच्चा जो अभी 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो भी एज में आपको अपनी याद आती है पुरानी, उसको याद करो और उसको देखो कि उसकी करंट कंडीशन। आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें टैरो की जरूरत ही नहीं है, सच बता रही हूँ। आप अगर खुद से कनेक्ट करोगे ना, आपको खुद आपका इनर चाइल्ड बता देगा कि वो कहाँ पे है इस टाइम पे। आप उससे पूछो, आइज क्लोज करो, जस्ट 1 मिनट के लिए आइज क्लोज करो और खुद से पूछो, अपने इनर चाइल्ड से पूछो वेयर आर यू। क्लोज करो आइज, इमेजिन योर इनर चाइल्ड, इमेजिन योर यंगर वर्जन, आस्क हर और आस्क हिम वेयर आर यू एंड हाउ आर यू फीलिंग। ये 2 क्वेश्चंस पे फोकस करो और उसको आंसर देने दो।
अगर अभी और आ रही है वो फीलिंग तो पॉज कर लो वीडियो को और उससे कनेक्ट करो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टाइम है कनेक्ट करने का उसके साथ। ठीक है, अगर पॉज हो चुका, सब कुछ समझ में आ गया, तो एक नोटबुक लो, पेन लो, वीडियो पॉज करो और जो जो भी अंदर से आया है अभी वो सारा लिखो। टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स, मैं कहीं नहीं भागी जा रही हूँ, वीडियो 100 बार देख लोगे, लेकिन उसको लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो, देखो क्या फील कर रहा है वो, उसको उससे पूछो तुम क्या फील कर रहे हो इस टाइम पे, और वो सारा लिखना शुरू करो। मैं आपको वही एग्जैक्ट स्टेप्स बता रही हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में अप्लाई किए हैं और जो मैं अभी भी कर रही हूँ। और ये जर्नलिंग एक सबसे बड़ा ब्यूटीफुल स्टेप है लाइफ में। किसी भी चीज को हील करना हो ना, किसी भी चीज को रिलीज करना हो, लिखना शुरू कर दो उसके बारे में। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा उसको पेपर पे उतारोगे, उतनी जल्दी उतना ज्यादा वो रिलीज होगा। तो ये करो, वीडियो पॉज करो, लिखना शुरू करो 10 मिनट्स, उसके बाद इसको प्ले करना। ठीक है, तो अगर अभी आपने लिख लिया तो आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि आपको बहुत लाइट फील हो रहा होगा। हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है तो लेट मी टेल यू कि वाई योर इनर चाइल्ड इज फीलिंग स्टक, बिकॉज बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेस है इस टाइम लाइफ में। और इसमें से बहुत सारा स्ट्रेस ना है भी नहीं, आपने लिया हुआ है, लिया हुआ, जबरदस्ती लिया हुआ है। बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करोगे ना तो स्टक हो जाओगे। एक टाइम पे आपका पैर एक ही नाव में होना चाहिए। इस टाइम पे आप बहुत कुछ करने की कोशिश करो, हीलिंग करनी है, जर्नलिंग भी करनी है, चलो जर्नलिंग करनी अच्छी बात हो तो करनी चाहिए, लेकिन आपको फिर उसके साथ साथ ये वाली क्लास लेनी है, वो वाली क्लास लेनी है, फाइनेंसेस देखने हैं, घर वाले देखने हैं, ये देखना है, रिलेशनशिप नहीं हो रहा, ये वो। आप 1000 चीजों को एक साथ में करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आप हो जाओगे ना स्टक, हो जाओगे स्टक। ये आपकी अभी की स्थिति है, अभी की सिचुएशन है आपकी, जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, अभी भी आप स्टक फील कर रहे हो। तो आपका इनर चाइल्ड भी फील करेगा ना वैसे ही जैसे आप फील कर रहे हो। तो लुक एट दिस कार्ड, स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का, तो इस टाइम पे आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, स्टक फील कर रहा है, क्योंकि पता नहीं है स्ट्रेस की एनर्जी आपकी किसी चाइल्डहुड वूंड से आ रही है। किसी बचपन में शायद आपको पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था बचपन में, शायद आपको कोई पेपर क्रैक करना था, शायद आपको मेडिकल फील्ड में जाना था, नॉन मेडिकल फील्ड में जाना था, या आपको सीए बनना था। कोई तो चीज़ थी आपके बचपन में जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, प्रेशर था घर से, घर वालों ने शायद बहुत प्रेशराइज किया, आपको वो नहीं करने दिए जो आपको करना था। आपके बहुत सारे ड्रीम्स थे जो आपको पूरे करने थे, आपको कोई ऐसी चीज़ करनी थी बचपन में जो नहीं हो पाई। शायद टीचर्स ने आपको डिमोटिवेट कर दिया, शायद किसी क्लासमेट ने आपको डिमोटिवेट कर दिया, शायद आपको सपोर्ट नहीं मिला बचपन में जो आप चाहते थे, है ना? तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हो कि यार ये कैसे होगा, फिर कैसे, ये आपका कांस्टेंट स्ट्रेस ना आपका ओवर थिंकिंग से आता है। ये कैसे करूँ, ये क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये वो। थोड़ी देर के लिए पॉज करो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होके जस्ट बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। और फिर हम, प्रॉब्लम ये ना आज के टाइम में फ़ोन भी नहीं छोड़ते हम लोग, नहीं छोड़ते। स्ट्रेस जितना मर्जी हो भाई, फ़ोन तो चलेगा उतनी देर। स्क्रीन टाइम को कम करो, यू नीड टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। तो क्वेश्चन था हाउ माई इनर चाइल्ड इज फीलिंग करेंटली। योर इनर चाइल्ड इज राइट नाउ फीलिंग स्टक एंड ऑल्सो फीलिंग वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, बहुत सारी आपने ना फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं अपने सर पे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, आपकी खुद की, आपके पेरेंट्स की, जो आपको लगता है आप पूरी नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा। छोड़ दो, आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करना, वो आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, अपने आप को पहले हील करो, अपने आप को अंदर से खाली करो, अपने अंदर से चीज़ों को रिलीज करो, अपने वूंड्स को हील करो। उसके बाद अपने आप से पूछो कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में करना, और उसी को करो। वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका धर्म है। ये जो बाकी लोग बोलते हैं ना ये मत करो, ये करना पड़ेगा, वो सब आपकी ड्यूटी नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनका ओपिनियन है, उनको देखना है वो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कोई बोलता है तो बोलो हाँ ठीक है कर लेंगे, बस एस्केप किया करो। फालतू चीज़ों से एस्केप नहीं करते तुम लोग, जहां से एस्केप करना होता है वहां से नहीं करते, जहां से नहीं करना होता वहां से करते हो। अब तुम्हारे कितने सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वहां से तुम एस्केप करते 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 पता नहीं कहाँ चले आते हो। और जहां से तुमको एस्केप करना है, ये फालतू रिश्तेदारों की बातें, ये सब चीज़ें,
यहाँ पे तुम रिस्पॉन्सिबल फील करते हो कि नहीं मेरे को तो आंसर देना पड़ेगा, तो फिर बताओ स्ट्रेस ना हो लाइफ में? बताओ, नहीं होगा स्ट्रेस लाइफ में? ऑब्वियसली होगा ना, इसीलिए स्ट्रेसफुल है लाइफ। ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आई लैक्ड एज अ चाइल्ड। लेट्स सी, व्हाट डिड यू लैक इन योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में कौन सी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा लैक हुई है आपकी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 10 of cups इन रिवर्स। सो दिस इज टेलिंग अस कि बचपन में यू वर नॉट हैप्पी। आई मीन आपके घर में खुशी नहीं थी, घर में हैप्पीनेस नहीं थी, या तो पॉवर्टी थी, या तो मनी का इशू था, या फिर घर में पेरेंट्स लड़ते थे, या फिर पेरेंट्स का डिवोर्स होने की तक आ गई थी बात, या फिर पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कि उसको कैसे सही करूँ, मैं इस इन्वायरमेंट में हैप्पी कैसे फील करूँ। तब नहीं करते थे वो फील। ठीक है, और सबसे सबसे पेनफुल बात यह है कि आपको पता ही नहीं था कि मैं इसका क्या करूँ, इस बारे में बात किससे करूँ, बिकॉज यू फेल्ट शेमफुल कि मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर मेरे घर में खुशी नहीं है, या मेरे घर में प्रॉपर्टी का ही हर टाइम रोना चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यू वर लाइक कि मैं क्या करूँ अब, मैं किससे बात करूँ? दोस्तों से बात करूंगी तो हंसेंगे, और कोई है नहीं। टीचर से बात करूंगी तो वो बात बन जाएगी, ओपिनियन हो जाएगा। शायद आपने किसी से की भी होगी बात, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा, आपकी कोई पर्सनल घर वाली बात जो जाके बता दी होगी, तो आपको ऑब्वियसली यू डिडंट हैव एनीवन टू शेयर, तो इसलिए वो सारा कुछ क्या होता रहा, सप्रेस, अंदर ही अंदर घुटता रहा वो सब कुछ, बाहर नहीं आ पाया वो सब, वो अभी भी अंदर ही है। सो व्हाट यू लैक्ड एज अ चाइल्ड इज अ सेफ एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप कूद सको, खुश हो सको, इंजॉय कर सको, वेयर यू कैन बी योर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख के कि इसमें इट्स लाइक कि एक बंद इन्वायरमेंट, आई थिंक फ्रीडम भी नहीं था आपके घर में, आपको फ्रीडम नहीं दिया गया। इफ़ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस, यू कैन रिलेट विद दिस कि कहीं नहीं जाना, दोस्तों के साथ नहीं जाना, और अगर जाने भी दो तो फिर शायद पैसे नहीं है, या फिर हमारे पास फंड्स नहीं है, कोई ट्रिप पे नहीं जाना, कोई घूमने नहीं जाना, दोस्तों के साथ घूमना नहीं है, गेड़ियाँ नहीं मारनी है, पिक्चर नहीं देखने जानी है, कोई किसी पार्टी में नहीं जाना है। तो मुझे लगता है आपकी स्कूल लाइफ, ऑलमोस्ट सारी स्कूल लाइफ आपकी ऐसी रही है, जिसमें आपने कभी घर वालों के साथ एक वेकेशन नहीं लिया, ट्रिप नहीं लिया, बस घर के अंदर ही रहे हो आप हमेशा। और उसकी वजह से दोस्त भी नहीं ज़्यादा बने। आई डोंट थिंक आपके कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे। आई डोंट थिंक कि आपके घर में ऐसे बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट था बचपन में। तो वो सब चीज़ें लैक थी, मतलब एक तरीके की कमी थी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें नहीं थी आपकी लाइफ में। अब आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में? आपको एक क्वेश्चन लिखना है अपनी डायरी में, that I did not have all of this in my life when I was a child. तो इस चीज़ ने मुझे कैसा फील कराया? लिख लो इसको अपनी नोटबुक में वीडियो पॉज करके, और कैसा फील हुआ वो पूरा आपने लिखना है बैठ के। अभी लिखना है तो अभी लिख लो पॉज करके, नहीं तो बाद में, बट प्रॉमिस करो लिखोगे। तुमको करना है ये काम, इसको पेंडिंग नहीं छोड़ सकते अब। ठीक है, ये बहुत ही हैवी एनर्जी है, ये बहुत हैवी एनर्जी है, इसको हमें हील करना है। आपसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि आप ये हील करो। तो अगर अपने लिए नहीं तो मेरे लिए कर लेना, मेरे लिए कर लेना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। आप मेरे लिए बस इतना ही कर दो, सच में कर दो इतना। मैं कभी कुछ नहीं मांगती किसी से भी, इस दुनिया में कोई रेयर पर्सन होगा जो आपको बोलेगा महक ने ये मांगा था, बट आई आस्क दिस फ्रॉम यू, प्लीज डू दिस। अभी करना है, पॉज कर दो, कर लो। अभी नहीं करना है, रीडिंग पूरी देखनी है, एंड में करोगे। इसके बाद, रीडिंग के बाद अपना फोन वोन सब ऑफ करके, प्रॉमिस मी यू विल डू इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं नोट किया है तो बैक जाके पॉज करके क्वेश्चन को समझ लेना और लिखना पूरा जर्नल, जब तक अंदर से खाली ना हो जाए ना, पूरा जितना नोटबुक में लिख सकते हो सब कुछ लिखना, एक एक चीज जो आपके माइंड में आएगी सब लिखना, और उसके बाद मेरे को बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, समथिंग दैट लेफ्ट माई इनर चाइल्ड स्कार्ड। कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में जो हुई है जिसने आपके इनर चाइल्ड को बहुत ज्यादा स्कार्स दिए हैं, बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज दैट। सबसे पहले तो आई कैन सी द मून
मून इज लाइक बहुत ज़्यादा डर, डर में रहना कि कुछ हो ना जाए। मुझे लगता है ये आपकी सेकेंड वाले क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है कि मतलब कि मैं कुछ बोल दूंगी तो लड़ाई ना हो जाए घर के अंदर, या फिर कोई छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई होने का डर होता है जब हमको, कि कोई लड़ाई ना हो जाए घर में, कोई कुछ बोल ना दे, मतलब टॉक्सिसिटी थी घर के अंदर, तो उसकी वजह से आपको डर लगता था कि मैं कुछ बोल दूंगी तो मेरी वजह से ना हो जाए, मैं कुछ कर दूंगी तो मेरी वजह से ना हो जाए। एक करेज, लैक ऑफ करेज भी हुआ है इसकी वजह से। लैक ऑफ करेज का मतलब होता है कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और देखो, आपने सुना होगा चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कॉन्फिडेंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम होम। जो बच्चों के घर में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। जहाँ पे वो नई चीज़ होती है वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब देखो, ये पूरी चीज़ हमने करनी है, इस चीज़ को नोट करना। हम यहाँ पे बहुत सारी शायद पेरेंट्स की बात करने वाले हैं, लेकिन इसमें से एक भी चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करो। इनर चाइल्ड हीलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप अपने इनर चाइल्ड को देखो कि वो बेचारा इसलिए हर्ट हुआ क्योंकि उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, और फिर एट द एंड हमने इनर चाइल्ड को हील करते करते पेरेंट्स पे पूरा ब्लेम डाल दिया। नो, अ बिग नो। दैट्स जस्ट अनदर, वो आप अपने लिए एक अनदर एक दूसरी दूसरी हीलिंग तैयार कर लोगे कि अब मेरे को ये भी हील करना पड़ेगा। पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना है, पेरेंट्स को फॉरगिव करना है। उनको उतना ही आता था जितना उन्होंने किया आपके लिए। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, शायद उन्होंने गलतियाँ की हैं, बहुत की होंगी कुछ कुछ केसेस में, लेकिन उन्होंने आपको बेसिक नेसेसिटीज भी दी हैं जो उनकी ड्यूटी थी देना आपको, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। इस चीज़ को भी समझो कि उनको उतना ही आता था जितना वो दे पाए आपको, उससे ज़्यादा उनको नहीं आता था। सो लेट्स फॉरगिव देम ऑल्सो। जब तक आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं करोगे, आपका इनर चाइल्ड हील नहीं होगा। एक पॉइंट आएगा आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग के दौरान जिसमें आपको समझ में आएगा आपका इनर चाइल्ड सबसे ज़्यादा आपसे क्या चाहता है, फॉरगिवनेस। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ अपने। मेडिटेशन कर रही हूँ, अपने इनर चाइल्ड से बात कर रही हूँ, उससे मिल रही हूँ, उसको देख रही हूँ, उसको सुला रही हूँ, तो वो एक ही बात बोलती है, फॉरगिवनेस सबको, फॉरगिव सबको करना है। अपने अंदर कोई ग्रज नहीं रखना है, अपने अंदर कोई भी कड़वाहट, कोई भी बिटरनेस नहीं रखनी है, चाहे वो कोई भी हो। एंड ट्रस्ट में, मेरे बचपन में मुझे बहुत हर्ट किया गया। मैं कितना, मुझे लगता है नर्सरी से लेके 12th तक सिर्फ बुली हुई हूँ स्कूल में। इतना बुली हुई हूँ कि आप सोच नहीं सकते। फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था एक पॉइंट पे आके कि जान ही ले लूँ मैं अपनी, इतनी ज़्यादा बुलिंग हुई। और उन सबको मैं एक एक करके फॉरगिव कर रही हूँ। सच में, आई स्वेयर टू गॉड, अभी चल रहा है वो प्रोसेस। कुछ कुछ लोगों को मैंने कर दिया है, कुछ कुछ लोगों को अभी करना बाकी है, बट आई एम डूइंग दैट फॉर माई सेल्फ। दैट्स वट माई इनर चाइल्ड वॉन्ट्स फ्रॉम मी द मोस्ट, सो आई एम गोना गिव दैट टू हर। जब आती है ना ये फीलिंग की अपने इनर चाइल्ड को हील करना, तो आपको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या चाहिए उसको मैं दूंगी। आपको अपनी इनर चाइल्ड की नीड्स के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर ग्रो होगा, इसको ये चाहिए तो मैं इसको ला के दूंगी। तो जब आप ये हीलिंग करोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी इनर चाइल्ड को सबसे ज़्यादा ये भी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करो। पेरेंट्स को, अपने बुलीज को, अपने दोस्तों को, जिन लोगों ने आपको अबैंडन किया उनको, सबको आपको फॉरगिव करना है। फॉरगिव नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है सब चीज़ों को करने का। देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो पॉइंट एट ऑल। ओके, सो ये चीज़ आप लिख लो अपनी नोटबुक में, फॉरगिवनेस। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी कर दो उसको, ठीक है, नहीं कह रही हूँ कि अभी कर दो, ये हो भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी, ये हो भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी। इसको आप जरा लिख के रख लो ना, नोट कर लो कि हाँ ये करना है। अगर आप इंटेंशन, वही मैंने बोला ना, अगर आप इंटेंड करोगे तो वो हो जाएगा। देखो, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है ये सब हीलिंग और ये सब फॉरगिव करना। हीलिंग इज ओके, बट फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों को। बट एक पॉइंट पे समझ आएगा कि फॉरगिव हम उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड वो भार नहीं ढो सकता अब। बस हो गया, उसकी बस हो चुकी है। हमें उससे वो भार लेके बाहर फेंकना है। और जिसने जो गलती की है, जिसने जो हमें हर्ट किया है, यूनिवर्स देख रहा है, सबका कर्म आएगा, सबका, सबका। मैंने भी अगर किसी को हर्ट किया है तो मेरा भी आएगा, तुम्हारा भी आएगा, सबका आता है, किसी के लिए रुकता नहीं है वो लॉ। तो एक करेज, लैक ऑफ करेज हुआ आपकी लाइफ में कि कॉन्फिडेंस गिर गया, स्टेज पे जाना है पता नहीं कैसे जाएंगे,
अगर कोई कंपटीशन में पार्ट लेना पता नहीं कैसे करेंगे, मतलब बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ आप नहीं कर पाते थे बचपन में। सपोज करो कि आप 8th-9th में हो, आपको किसने बोल दिया भाई यहाँ पे ओलंपियाड होते थे ना हमारे स्कूल्स में, कि ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे जाके बस पेपर लिख के आ जाना। और उसमें भी आपको ऐसा लगता होगा कि यार कोई देख तो नहीं रहा मुझे। कितने सारे लोगों में ये वुंड है, मुझे बताना। मेरे में ये था एक टाइम पे कि शादी में जाना बिना खाना खाए घर पे आ जाना, क्योंकि शर्म आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई मेरे पीछे तो नहीं पड़ा, कोई मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहा, कोई मेरी तरफ देख तो नहीं रहा खाते हुए। मतलब ओपिनियन का इतना ज़्यादा डर होता था कि कोई पता नहीं क्यों मेरे को मतलब कोई मेरे बारे में कुछ ऐसा ना सोच ले, कोई मेरे बारे में ऐसा ना सोच ले। ये होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनर चाइल्ड में हैं, स्कार्ड है आपका इनर चाइल्ड। इन सब चीज़ों ने आपको बहुत स्कार छोड़ा है आपकी लाइफ में। इसको मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई करूंगी। लेट्स सी इसको, व्हाट लेफ्ट, समथिंग दैट लेफ्ट इनर चाइल्ड स्कार्ड, यूनिवर्स शो मी दैट। It's not coming. Okay. Oh, crown chakra. ऐसा भी हो सकता है, शायद आपने देखा हो कि दूसरों के घरों में तो बहुत खुशी है, शायद आपने ऐसा देखा हो कि दूसरों के घरों में तो बहुत खुशी है, मेरे घर में खुशी नहीं है। जैसे सपोज करो आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे आपको कोई बच्चा, आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं जो वो बोलते हैं अरे हमारे घर में तो ये चल रहा है, हमारे घर में तो ये चल रहा है, पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और आप घर आके सोचते हो कि यार मेरे में इतना खाली क्यों है, मेरे घर में इतना खाली खाली क्यों है। तो वो चीज़ ने आपको स्कार किया है, फॉर श्योर, फॉर श्योर। tells us there. Let's see. ये सब की वजह से ना, ये जितने भी स्कार्स आपकी लाइफ में हैं, इन सब की वजह से ना कहीं आपका खुद के साथ कनेक्शन टूटा है। आपकी इंट्यूशन बहुत बार आपको बताती थी कि यार ये इस सिचुएशन में ना ये होना चाहिए या ये कर दो, लेकिन आप या तो सुन नहीं पाते थे इंट्यूशन को, या आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ट्रस्ट मी। आप जो भी मेरे को देख रहे हैं ना इस टाइम पे, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हम उसको या तो सुन नहीं पाते, अब सुन पाते हैं तो ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि पता नहीं यार कोई थॉट होगा शायद, और फिर बाद में पता लगता है अरे यार तो एग्जैक्ट सेम चीज होगी जो मेरी इंट्यूशन बोल रही थी। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन टूटा है बचपन के बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से, कनेक्शन टूटा है फॉर श्योर। ऐसा भी हो सकता है कि आपने लेफ्ट आउट फील किया हो अपने घर में। जैसे सपोज करो कि आप यू आर अ ओनली चाइल्ड, सपोज इफ यू आर, अगर आप ओनली चाइल्ड हो, आपके कोई बहन भाई नहीं है, तो शायद ये भी हो सकता है कि आपके घर में आपको लगता है कि पेरेंट्स की तो अपनी कुछ तो उनकी ग्रुपिज्म चल रही है और मेरे को इन्होंने अकेले छोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल। कुछ लोग ना आप में से कुछ ऐसे भी हो जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे क्लास में, उसकी वजह से आपको या तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे तो घर पे मार पड़ेगी, या फिर डांट पड़ेगी, या फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर कंपैरिजन किसी ने आपका किसी के साथ किया कि देखो इसके अच्छे मार्क्स आ रहे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आते, तुम कुछ नहीं करते। वो एक बहुत ज़्यादा आपको मिला है वो डंडा कि आप पीछे कैसे रह गए लाइफ में, ऐसे कैसे हो गया कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आए अच्छे। उस चीज़ की वजह से बहुत डर रहता था आपको कि मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए ना तो बस मेरा तो खत्म। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होंगे शायद आपके, सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं है मैसेज, सम ऑफ यू हैड रियली स्ट्रिक्ट पेरेंट्स कि यार नहीं हुआ ना अगर इस बार एग्जाम क्लियर। कुछ कुछ लोग थे जो मैथ्स में वीक थे, शायद मैथ्स और साइंस में आप बहुत वीक रहते थे, उसमें आपको डर ही लग रहा था कि कैसे। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अभी भी ड्रीम्स आते हैं, मैथ्स के एग्जाम है कल, आते हैं कि नहीं बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। हम्म। तो ये सब डर लगा रहता था, कोई हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। उस चीज की वजह से आपको बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब स्कार्ड फील होता था कि यार ये नहीं हुआ तो फिर खत्म हो गई बात। तो वो डर बहुत ज्यादा था, ग्रोथ ना करने का डर, आगे ना बढ़ने का डर, नहीं बढ़ूंगी सबसे पीछे रह जाऊंगी और फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी लाइफ में, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। हजार तरीके की आपके माइंड में चीजें चलती थी। और कंपैरिजन तो बहुत ज्यादा, दोस्तों के अच्छे मार्क्स आ गए, दोस्तों को अच्छा कुछ मिल गया, मेरे को नहीं मिला, अब मैं कैसे जीऊंगी लाइफ में। वो सब चीजें बहुत स्कार्ड हुआ है उसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज दैट अफेक्टिंग योर लाइफ नाउ? तो ये जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं बचपन में, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कार्स हुए हैं, तो उसने कैसे आपको अभी कैसे अफेक्ट हो रही है वो चीज़ आपकी लाइफ में? ओके, सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि आपको ये बिलीफ बना हुआ है कि पता नहीं यार मैं आगे नहीं बढ़ सकती लाइफ में कभी, या फिर मैं सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग, सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है। तुम लोग ना समझो इस चीज़ को, तुम लोग ना बहुत ज़्यादा मोरालिटी में जीते हो, इस चीज़ को समझ लो और नोट डाउन भी करना है इसको, बहुत ज़्यादा मोरालिटी में, कि यार कोई अच्छा करेगा तभी उसको मनी मिलेगी, यार शायद कोई फर्स्ट आएगा तभी उसको मनी मिलेगी। आपके अराउंड ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जिनके मार्क्स अच्छे आए होंगे स्कूल में या कॉलेज में, और उनके पास अच्छी जॉब्स हैं, या ये ऐसा नहीं कि उनको इसलिए मिली है वो जॉब क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे आए हैं। आपको लगता है कि ऐसा ही होता है, मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए मैं तो हूँ ही नहीं वर्दी, और ऐसा नहीं कि आपके बिल्कुल कोई मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपकी 70-80% एवरेज आती थी, लेकिन आपको लगता था 100 वाला ज़्यादा बेटर है, वो उसी को मिलेगा सक्सेस, उसी को मिलेगा मनी, और इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए, क्योंकि मैंने स्कूल में अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैंने कॉलेज में अच्छा नहीं किया। स्टॉप दैट, स्टॉप दैट, इट्स अ बिलीफ। तुमको पता है इस दुनिया में कितने लोग हैं? ओके, लेट मी टेल यू दिस। मैंने कल ही एक रील देखी थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी। एक लड़का, एक बंदा, उसने इनविजिबल पेंटिंग को $18,000 में बेचा है। वो पेंटिंग इनविजिबल, इट डजंट एग्जिस्ट, एंड somebody bought it. कैन यू बिलीव दैट? देर आर पीपल आउट देयर जो पेंटिंग के नाम पे ऐसे लाइन खींच के उसको $1,000, उसको क्या $1,000 भी क्यों बोल रही हूँ, 1 लाख डॉलर्स में बेच रहे हैं। You know how is that possible? Because they believe that it's gonna be sold. It's just that you don't believe in yourself. तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, इट डज नॉट मैटर, तुम्हारे कितने परसेंटेज हैं, इट डज नॉट मैटर। डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? डू यू वॉन्ट टू बिलीव दैट मनी कैन कम टू यू? डू यू वॉन्ट टू बिलीव दैट यू विल बी सक्सेसफुल? डू यू वॉन्ट टू बिलीव दैट यू कैन डू समथिंग रियली बिग इन योर लाइफ? तुमको बिलीव है अपने आप पे? मुझे नहीं लगता, इसीलिए नहीं हो रहा। ये जो मनी इश्यूज आ रहे हैं ना, ये मनी इश्यूज और ये सब चीज़ें इसी वजह से आ रही हैं, क्योंकि तुम बिलीव ही नहीं करते। तुमको ऐसा लगता है कि इसको करने के लिए मार्क्स आने चाहिए, तो वो आए नहीं, बात खत्म हो गई। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मोरालिटी में से बाहर निकलो गाइज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज होती है और वो ऐसे रैंडम नहीं है। क्या क्या लोग बेच रहे हैं ना इंटरनेट पे, तुमको पता भी नहीं है अभी। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ये मेरा चैनल बहुत सेक्रेड है। क्या क्या लोग बेच रहे हैं, कितने कितने में बेच रहे हैं, मतलब I'm not talking about like selling their bodies, no. I'm talking about completely different ways, different subject. You have no idea, guys. You just don't believe in yourself. You just need to believe in yourself. तुम क्या कर जाओगे? तुम एक बार बिलीव करके तो देखो कि तुम इतना कमा सकते हो। तुम देखो, तुम्हारी वर्थ बाहर से नहीं आएगी। बाहर के लोग जो तुमको ट्रीट करते हैं वो उस बेसिस पे ट्रीट करते हैं कि जैसे तुम खुद को देखते हो। अब तुम जर्नलिंग का क्वेश्चन लिखो एक, हाउ डू आई सी माई सेल्फ, इसको ऑनेस्टली आंसर करना। ऑनेस्टली, आफ्टर दिस वीडियो सिट विद योर सेल्फ, ऑनेस्टली आस्क योर सेल्फ, वट डू आई थिंक अबाउट माई सेल्फ? मेरी सेल्फ इमेज क्या है? मेरे वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स मुझे क्या लगते हैं? और बिल्कुल उसमें हिपोक्रेसी, आर्टिफिशियलिटी ये सब नहीं होना चाहिए। रियलिटी लिखना, खुद से पूछ के मैं क्या सोचती हूँ अपने बारे में, और उसको लिखना और उसको देखना कि वो जो तुमने लिखा है वो तुम्हारी रियलिटी से मैच होता है कि नहीं। पहले तो ये कर लेना, उसके बाद अब रियलिटी से तो मैच हो रहा है, तो हम अगर ये सोच के रियलिटी को मैच करवा सकते हैं तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं। तो हम स्क्रिप्ट चेंज भी कर सकते हैं। उसमें आती है फिर स्क्रिप्टिंग। आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फिर आता है एक टॉपिक स्क्रिप्टिंग का। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, तुम अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हो। लिखो, जैसे तुमने ये प्रेजेंट टेंस में अभी ये वाला क्वेश्चन लिखा है ना, ये वाली चीज लिखी है, हाउ डू आई सी माई सेल्फ, मेरी सेल्फ इमेज क्या है, उसी तरीके से तुम दूसरा एक वो कर सकते हो। उसको जैसे तुम लिखोगे वैसे वो सच हो जाएगा। स्क्रिप्ट पलट दो पूरी की पूरी, यू कैन डू दैट। मैंने बहुत की है स्क्रिप्टिंग, बहुत चीजें मेरी ऐसे पूरी हो गई है स्क्रिप्टिंग करते करते। ठीक है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी। बट ये मोरालिटी में से बाहर आओ, बाहर निकलो इस चीज से। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू।
अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग समझो, तुम बॉडी नहीं हो, ठीक है, तुम बॉडी नहीं हो। ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is something I can do to heal my inner child. Okay. Fifth question. Something you can do to heal your inner child. Let's see. Self-love. First is love yourself. Ace of Cups in reverse. अपने आप को प्यार करो। प्यार कैसे करोगे अपने आप को? सबसे पहले तो अपनी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, यहाँ पे जो पूरे टाइम नेगेटिव 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 चलता रहता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म चलता रहता है, उसको बंद करो। सेल्फ क्रिटिसिज्म को बंद करो। तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारे नाक ऐसी है, तुम्हारे होंठ ऐसे हैं, तुमने अच्छा नहीं किया कुछ, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये सब बकवास को टर्न ऑफ करो अपने माइंड से। जब जब भी तुम्हारे माइंड में नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है, अपने आप को अवेयर होके देखा करो कि मैं क्या बोल रही हूँ अपने आप को, ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या ये सही है? तुम्हारा अगर कोई छोटा बच्चा होता तो तुम उसको ऐसे बात करते उसके साथ? नहीं करते ना, तो खुद के साथ क्यों कर रहे हो? सेल्फ लव सीखना है ना। सेल्फ लव सिर्फ स्किन केयर रूटीन नहीं होती, सेल्फ केयर वो भी होती है कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या तुम खुद को, एक मेंटल डाइट क्या है तुम्हारी। और मेंटल डाइट हमारी सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, सेल्फ लो सेल्फ एस्टीम से भरी हुई है, तो फिर कैसे चलेगा, कैसे होगा बताओ? तुमको तुमको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि हमारे माइंड में हमने जो प्रोग्रामिंग करी हुई है, वो बचपन से, जो छोटा बच्चा जब हम थे तब से हमें ये सब फीड किया गया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और तुमको ये सब नहीं करना है। तुमको समझना है कि मुझे अपने आप को एक अच्छी मेंटल डाइट देनी है। जो तुम्हारी मेंटल डाइट होगी वही तुम्हारी सेल्फ इमेज होगी, और जो तुम्हारी सेल्फ इमेज होगी वही तुम्हारी पूरी रियलिटी होगी। तुम्हें अपनी रियलिटी को पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है? देखो कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं, कंप्लेन करते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रूव नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मुझे वैलिडेशन नहीं देते, मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे दोस्त या फिर मेरा पार्टनर वो मुझे अच्छी लाइट में नहीं देखता। दैट्स ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू सी योर सेल्फ। तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम अपने साथ कैसे बात कर रहे हो, उस सब कुछ तुम्हारी फिजिकल रियलिटी में है। तुम्हारा बॉस तुमसे कैसे बात करता है, तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कैसे बात करती है, तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन, तुम्हारे बारे में ही बता रहा है वो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि अगर मेरे को कोई आके बोले ना कि मैं तुम ऐसी हो, और मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा वो। लेकिन अगर मैं खुद अपने आप को वो चीज़ बोलती हूँ मन ही मन में, तो फिर मुझे वो अफेक्ट करेगा, फिर मुझे वो ट्रिगर करेगा। तो समझो इस बात को, ठीक है। तो यू हैव टू हील योर सेल्फ बाय लविंग योर सेल्फ। लविंग योर सेल्फ एक और तरीका उसको करने का, इफ़ यू वॉन्ट टू लव योर सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ लाइफ में। कितने सारे तुम लोग हो, एक फ़ोन किसी का आता नहीं, फटाफट सारा काम छोड़ के कॉल, एक मैसेज किसी का आता नहीं, सारा काम छोड़ के चलो मैं मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। एक कोई बोल नहीं देता तुमको कि चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ, सारा काम अपना छोड़ के। मैंने ये बहुत किया है, एंड मैंने समझा कि ये प्यार व्यार नहीं है, मैं खुद को प्यार नहीं करती हूँ, ये दूसरों से ज़्यादा वो है, पीपल प्लीजिंग चीज़ है ये। मैंने बंद कर दिया वो चीज़, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता अब, मैं वो बोलती हूँ जो मेरे को बोलना है। तुमको अच्छा लगता है नहीं लगता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमको डेलिबरेटली हर्ट करने के लिए कुछ बोल रही हूँ, नहीं। अगर हम कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं और मेरे को कोई ओपिनियन है तो मैं ओपिनियन बोलूँगी, फिर मुझे इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, और मैं तुमको अपोज भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने ओपिनियन को दबाऊंगी नहीं जस्ट बिकॉज मुझे ये लग जाए कि यार तुम मेरे को जज कर सकते हो। आई डोंट केयर, जज मी ऑल यू वॉन्ट, आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ, ठीक है। तो अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करो कि मैं अभी काम कर रही हूँ, अभी मैं काम कर रही थी ना, बीच में भी कॉल आया, मैंने कट कर दिया, नहीं लेना मेरे को कॉल। और अगर हाँ मैं नहीं काम कर रही होती तो मैं क्लाइंट कॉल ले लेती, बट वो अपॉइंटमेंट नहीं लिया हुआ था उस पर्सन ने, और वैसे कॉल आ गया बीच में तो मैंने नेट ऑफ कर दिया। दैट्स माई वे ऑफ केयरिंग अबाउट माई वर्क एंड माई सेल्फ। अगर वो अपॉइंटमेंट होती तो मैं अभी वीडियो नहीं बना रही होती। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 सेकंड में सब छोड़ के, अरे यार क्लाइंट कॉल है, यू नो इट्स अ मनी थिंग ऑल्सो, लेट्स डू दैट। नो, यू हैव टू फर्स्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू योर वर्क। अगर वो क्लाइंट सच में उस चीज़ को रिसीव करना होगा उसको, वो कर लेगा, अभी थोड़ी देर बाद कर लूँगी तो शी विल बी अवेलेबल इफ शी इज़
लाइक हाँ ठीक है मुझे वो चीज़ लेनी है, वर्क्स। बट ये सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ से निकाल दो अगर खुद को प्यार करना है तो, ठीक है। और तुम लोग अपनी इनर वॉइस नहीं सुनते हो। तुम्हारी इंट्यूशन इतनी बार तुमको नॉक करके बोलती है भाई ऐसे मत कर, बहन ये मत कर, तुम करके ही सांस लेते हो। तो ऑब्वियसली तुम्हारा इनर चाइल्ड होगा ना हर्ट। तुम्हारी इनर चाइल्ड बोल रहा होता है यार मत करो इससे बात प्लीज़, मेरे को सेफ फील नहीं होता, तुम फिर भी करोगे। तुम्हारा इनर चाइल्ड बोलता है यार मेरे को एंग्जाइटी होती है इस लड़के से, इस लड़की से बात करके, प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ना। तुम बोलोगे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा डिस्टेंस क्रिएट, हम तो बात करेंगे। तो कर लो बात, फिर तुम्हारा इनर चाइल्ड तुम्हारे साथ ही सेफ नहीं फील करेगा, तो फिर वो कभी भी सेफ नहीं फील कर सकता। फिर किसी से ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें सेफ फील कराए, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट फर्स्ट, नो वन इज गोना टेक दैट। अ लॉट ऑफ यू वांट पार्टनर्स जिनके साथ तुम सेफ फील कर सको, खुद के साथ सेफ हो तुम खुद के साथ सेफ, तुम अपने इनर चाइल्ड को बचा सकते हो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से। अगर हाँ तो फिर तुम खुद के साथ सेफ हो, तुम नो बोल सकते हो तो फिर तुम खुद के साथ सेफ हो। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो फिर तुम खुद के साथ सेफ नहीं हो, और तुम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुमको सेफ फील कराएं। सॉरी बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन आई सपोर्ट माई इनर चाइल्ड? Let's see, how can you support your inner child? I would like to see what else is there. How can I support? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे ना कुछ लोगों में से ना कुछ लोग हो तुम जिनके ना साइकिल्स फिनिश हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग हैं तुम्हारी लाइफ में जिनके साथ तुम्हारे साइकिल्स फिनिश हो रहे हैं। यूनिवर्स तुमको बोल रहा है बस हो गया इस चीज़ का, लेकिन तुम बंद ही नहीं, खत्म ही नहीं होने दे रहे हो। क्यों भाई? तुम रोक लोगे अगर उसको खत्म होना बचा है तो। तुम फाइट कर रहे हो किसी चीज़ के साथ अभी, और तुमको लगता है कि तुम उसको फाइट करके वो साइकिल को रोक लोगे। आधे से ज़्यादा मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना लेट गो कैसे करें, ये पकड़ी हुई तुमने चीज़ छोड़ दो, हो गया लेट गो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुमने पकड़ा इतनी जोर से होता है उसको कि तुम रेजिस्टेंस खुद ही क्रिएट करके पूछ रहे हो तो यार इसको छोड़ू कैसे? छोड़ दो यार, उसको पकड़ना बंद कर दोगे तो वो छूट जाएगा अपने आप ही। तुम बंद ही नहीं होने, देखो अभी ये भी तुम एंड नहीं होने दे रहे हो। देखो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स सॉरी इज इन रिवर्स। यू आर नॉट लेटिंग दिस साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हो रहा है ताकि तुम अपनी न्यू आइडेंटिटी में आ सको। शाइन का कार्ड है, देखो तुम्हारा टाइम आ चुका है जिसमें तुम अपने आप को एक ग्रोथ, एवोल्यूशन, एक न्यू आइडेंटिटी में तुम्हारा स्टेप इन होने वाला है। लेकिन ये जब तक नहीं होगा ना खत्म, ये जो भी रिलेशनशिप, ये दो भी दोस्ती है, रिलेशनशिप है, कुछ तो है, इसको तुम एंड नहीं होने दे रहे हो, तुम चलाए जा रहे हो, तो सपोर्ट नहीं होता ना ये। इफ यू वांट टू सपोर्ट योर इनर चाइल्ड देन यू हैव टू सपोर्ट यूनिवर्सेस विश फॉर यू। यूनिवर्स के जो प्लान्स है तुम्हारे लिए उनको मैनिफेस्ट होने दो, और बीच में मत आओ। अगर तुमको सपोर्ट करना अपने इनर चाइल्ड को, अगर तुम बीच में आओगे, साइकिल्स को स्टॉप ना होने की कोशिश करोगे, तो वो उतने ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होते जाएंगे, डिलेड होते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हीलिंग डिले होती जाएगी। देखो जिस पर्सन का तुम्हारी लाइफ में नहीं रुकना लिखा है ज़्यादा देर तक, तुम कुछ भी कर लो वो नहीं रुकेगा, बिकॉज इट्स नॉट मेंट टू बी। और किसी का अगर रुकना लिखा है तो चाहे तुम कुछ भी ना करो तब भी वो रुक जाएगा, क्योंकि इट्स मेंट टू बी, इट्स दैट सिंपल। सो what is the use of all of this push and pull? Tell me. This is coming for you. This new identity, it's about to birth for you. It's about to take birth for you personally. But first let these cycles finish. Okay? And yeah, at this time आप यही कर सकते हो अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कि जो साइकिल खत्म हो रहे हैं उसको होने दो, खत्म करो उसको। क्यों लेके बैठे हो? सड़े हुए आलू होते हैं ना जो, उनको ज़्यादा देर लेके बैठना नहीं चाहिए, वो स्मेल करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा तुमको डिस्टर्बेंस होगी उसकी स्मेल से, बाकियों को नहीं, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज मैसेज फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। लेट्स सी तुम्हारा इनर चाइल्ड तुमको क्या मैसेज देना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। योर इनर चाइल्ड इज वेरी सैड। तुम सोते होगे रात को, तुम्हारा इनर चाइल्ड जागता है,
सच बता रही हूँ, तुम लोगों को बहुत सारे ड्रीम्स भी ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हारा इनर चाइल्ड तुमको बता रहा होता है कि आई एम हर्ट। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको ड्रीम्स में आते हैं इनर चाइल्ड। ड्रीम्स, बचपन के ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें तुम्हें ट्रॉमा हुआ है, पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के थ्रू, कोई लव सिचुएशन के थ्रू तुम लोगों को ट्रॉमा हुआ, उसके तुमको ड्रीम्स भी आते हैं। तुमको यूनिवर्स बताने की पूरी कोशिश करता है कि देखो ये तुम्हारा ट्रॉमा है, लेकिन मॉर्निंग में उठ के तुम नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हो। तो तुमने हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक ली तो नहीं है। तो अगर तुमने नहीं लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर तुम ये भी मत किया करो कि तुम ब्लेम करो। मुझे पता तुम लोग बोलते हो अरे इसने मुझे ऐसे हर्ट किया था, उसने मुझे ऐसे हर्ट किया था, ठीक है वो हो गया, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने उस चीज को सही करने के लिए, अपने हर्ट को हील करने के लिए तुमने क्या किया? टेल मी। अगर नहीं किया, स्टॉप कंप्लेनिंग। दिस इज अ गुड टाइम टू स्टॉप कंप्लेनिंग, एंड योर इनर चाइल्ड्स मैसेज इज दैट आई एम डन विद दिस पेन, आई वॉन्ट टू हील मी, लुक एट मी। जब मैं तुमको बोल रही होती हूँ कि मुझे लोनली फील हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही होती कि जाओ जाके ड्रिंक कर लो, जाओ जाके स्मोक कर लो, जाओ जाके मूवी देख लो, नेटफ्लिक्स चला लो। जब मैं तुमको बोलती हूँ कि मुझे अकेला फील हो रहा है, तो मुझे तुमसे बात करनी होती है, और तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में, पता नहीं कहाँ बिजी। तो योर इनर चाइल्ड इज पेन, अबैंडनमेंट वूंड। अब बहुत बड़ा, तुमको बचपन में किसी ने या तो टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, छोड़ दिया अकेले बहुत बार, उसका बहुत वूंड है यहाँ पे। तुमको उसके साथ बैठना पड़ेगा, अपने इनर चाइल्ड के साथ देखना पड़ेगा क्या हुआ है उसको, क्यों परेशान है, और उसको जो भी फील हो रहा है वो सारा तुमको जर्नल करना है। करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। योर इनर चाइल्ड नीड्स फ्रीडम। योर इनर चाइल्ड इज लाइक इज गिविंग यू अ मैसेज कि मुझे फ्री करो अब, बस मैं इससे ज़्यादा और पेन मुझे नहीं हो रहा। और ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको इसको हील कैसे करना है। Also, there is a card of manifest. Maybe some of you are very good manifestors, but you're not doing anything to manifest anything right now. And your inner child is like कि अब तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? You can't just sit on a good tool, right? Can't sleep on it. So, यह आपकी रीडिंग थी गाइज। आपको अगर हील करना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये मेरा चैनल का नाम है। और मुझे आप बताओ कि आपको रीडिंग कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक। वी विल कम बैक विद अ रियली गुड रीडिंग अगेन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।